हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम स्वरूप कुमार जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे एक बहुत ही गजब की गेम के ऊपर, बहुत ही गजब खिलाड़ी के ऊपर भी गेम बनाने के लिए बोला था। हम लोग अगर हम इंडियन चेस की बात करते हैं तो हमें सबसे पुराना खिलाड़ी कौन याद आता है? अगर हम बड़े नाम की बात करें तो विश्वनाथ आनंद का नाम सबसे पहले आएगा। थोड़ा पीछे जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मीर सुल्तान खान तक पहुंच पाते हैं। लेकिन मुझे भी नहीं पता था, स्वरूप कुमार जी ने मुझे इनके बारे में बताया। 1850s में एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी रहे हैं। खैर, उस दौर में बहुत खिलाड़ी रहे होंगे, लेकिन उनकी चेस की गेम कभी नोटेड नहीं हुई है। मोहेश चंद्र बनर्जी। फ्रेंड्स, ये वे अननोन खिलाड़ी हैं जो एक्सीलेंट, शायद वर्ल्ड चैंपियन की हैसियत रखते होंगे उस समय में, लेकिन उनकी ना तो कभी कोई गेम रिकॉर्ड हुई है, ना ही वो कभी किसी ऑफिशियल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाए हैं। लेकिन महेश चंद्र बनर्जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि को इंसिडेंटली उनकी कुछ गेम्स सेव रह गई, थैंक्स टू जॉन कॉर्चन। फ्रेंड्स, जॉन कॉर्चन स्कॉटिश चेस मास्टर थे। वे रॉयल नेवी को सर्व करते थे, लेकिन वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद बैरिस्टर बने और भारत में कोलकाता बार एसोसिएशन का जनक भी उन्हें कहा जाता है। और यहाँ वे, तो जिस समय वे कोलकाता आए उस समय उन्हें महेश चंद्र बनर्जी के बारे में पता चला। कोलकाता के आउटस्कर्ट्स में एक छोटे से गांव में एक पंडित जी हैं जो कभी किसी से हारे नहीं हैं। तो उनका गेम देखने गए और वहां देखा कि वे काफी शानदार खिलाड़ी हैं, तो मेरे ख्याल से वे उन्हें अपने साथ ले आए। और कुछ गेम्स, कुछ नहीं, इनफैक्ट आई थिंक 450 के तकरीबन गेम है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। तो महेश चंद्र जी की गेम्स जितनी भी हैं वो जॉन कॉर्चने के साथ ही खेली गई हैं, जो नोटेड है। और इवन जॉर्ज कॉर्चने की बेस्ट गेम्स महेश चंद्र बनर्जी के साथ ही हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि हर एक भारतीय खिलाड़ी के साथ होता ही है, चूंकि इंडियन स्टाइल की चेस खेलते थे जिसमें पॉन डबल नहीं चल सकते थे, किंग कैसल नहीं कर सकता था, पॉन सिंगल मूव ही चलेगा, एनपसंड का कोई रूल नहीं था। बस एक रूल था जो ट्रेडिशनल इंडियन चेस में होता है, जैसा कि मीर सुल्तान खान भी इसी तरह से चेस खेलते थे कि बिफोर चेक किंग एक मूव नाइट की तरह चल सकता था। तो शायद यही कारण था कि भारत में फेंकेटो करना एक ट्रेडिशन बन गया, और जिस कारण से किंग्स इंडियन डिफेंस, क्वींस इंडियन डिफेंस, किंग्स इंडियन अटैक, क्वींस इंडियन अटैक वगैरह वगैरह, जितने भी फेंकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं वे इंडियन किंग्स डिफेंस या इंडियन क्वीन डिफेंस के नाम से जाने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इनके इंट्रोडक्शन में मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है। अब यहाँ सीधा इस गेम को शुरू करते हैं, जो कि जॉन कॉर्चने और महेश चंद्र बनर्जी के बीच में खेली गई थी। यहाँ गेम की शुरुआत की जॉन ने E4 के साथ, तो पिग डिफेंस D4 यहाँ बनर्जी ने किया। D4, देन नाइट F6, नाइट C3, तो G6। जैसा कि मैंने कहा था कि किंग्स इंडियन डिफेंस का नाम आखिर क्यों मिला है, इसका कारण यही है, इंटरनेशनल चेस में स्ट्रेटजी यही होती है कि अपने पॉन से सेंटर को कैप्चर किया जाए, लेकिन इंडियन चेस में हमेशा से स्ट्रेटजी ये रही है कि अपने बिशप को फ्लैंकेटो करके और वहां से सेंटर को दूर से कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। F4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन बिशप G7, नाइट F3, ब्लैक कैसल्स, देन बिशप D3, नाइट एट B गोज टू D7, और मेरे ख्याल से E5 ऑब्वियस था यहाँ पर, लेकिन व्हाइट ने यहाँ कैसल किया। E5, ब्लैक को करने का मौका मिला। F टेक C5, D टेक C5, D5, ठीक है, पॉन आगे पुश कर दिया, तो C5 यहाँ ब्लैक ने किया, और इस तरह यहाँ व्हाइट को मौका मिला C5 में एक आइसोलेटेड पॉन क्रिएट करने का। D टेक C6, B टेक C6, देन किंग H1 स्क्वायर पर, ताकि खैर कोई चेक का ऐसा कुछ अभी मैटर है नहीं। रुक E1 स्क्वायर पर, देन किंग क्वीन E2, H6, तो बिशप C4 स्क्वायर पर, नाइट B6, बिशप पर अटैक है तो बिशप गया D3 स्क्वायर पर, बिशप E6 ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज, लेकिन बिशप E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। बिशप टेक C3, A टेक्स B3, और यहाँ इस तरह व्हाइट के पॉन्स डबल हो चुके हैं। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन B4। फ्रेंड्स, B4 तक तो मूव ठीक था, कोई नहीं। नाइट G4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और उन्होंने आप यहाँ देख सकते हैं बिशप पर अटैक बनाया है, तो बिशप गया C5 स्क्वायर पर। बिल्कुल सही स्क्वायर मिल चुका है इस डार्क स्क्वायर बिशप के लिए। रुक एट गोज टू D1, देन H3, नाइट पर अटैक है, और इस नाइट के जाने के लिए बचा है वापस वही F6 स्क्वायर, क्वीन F2 स्क्वायर पर, देन नाइट H5। फ्रेंड्स, यहाँ तक मूव ठीक है। यही मूव मुझे महेश चंद्र बनर्जी का गजब का लगा, जब ये नाइट यहाँ H5 स्क्वायर पर आया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्हाइट की आने वाली गेम को यही समझ लिया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नाइट जो दो पीसेस से अटैक है, दो पीसेस से डिफेंस है, तो व्हाइट यहाँ चाहे तो एक डिफेंस को रिमूव कर सकता है इस नाइट के,
और वही काम यहाँ जॉन ने किया। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स A7। वैसे अगर यहाँ व्हाइट अपने रुक को इधर A6 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट पर प्रेशर बनाता, वो भी कामयाब हो सकता था, कर कोई नहीं। क्वीन टेक्स A7 ऑब्वियस मूव है, देन बिशप टेक्स B6 एंड व्हाइट इज विनिंग। अब गेम यहाँ किस तरह से आगे बढ़ सकती है? पहले तो दोनों पीसेस पर फॉक है, इट मीन्स क्लियरली यहाँ एक पॉन की लीड व्हाइट को मिल चुकी है। यहाँ चूंकि उस समय चेस इंजन्स या कंप्यूटर्स नहीं थे मूव्स को डिसाइड करने के लिए कि बेस्ट मूव कौन सा हो सकता है, तो यहाँ इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्वीन A6 बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं इस रुक पर अटैक बनता है, और इस रुक पर अटैक बनने के बाद ये नाइट बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर पर जाकर यहाँ फॉक भी लगा देगा। चलिए अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं, और अगर व्हाइट यहाँ बिशप टेक्स D8 करेगा तो क्वीन टेक्स F1 चेक, क्वीन टेक्स F1 होगा तो नाइट G3 चेक होगा, नाइट टेक्स F1, किंग टेक्स F1, रुक टेक्स D8 और दैट्स इट। गेम बहुत अच्छी रहेगी यहाँ से ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन बनर्जी की गेम यहाँ से कुछ ही और तरीके से चलनी थी। उन्होंने यहाँ किया नाइट G3 चेक, पहले ही ये मूव चल दिया। इसीलिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे ये मूव बहुत अच्छा लगा जब ये नाइट यहाँ इस H5 स्क्वायर पर आया। इट मीन्स यहाँ इस चेक देने के बाद आप देख सकते हैं कि क्वीन को डिफ्लेक्ट करवा दिया गया है। इट मीन्स क्लियरली यहाँ अगर ये नाइट लिया जाता है तो ब्लैक यहाँ बहुत फायदे में रहने वाला है। तो यहाँ व्हाइट ने किया किंग G1 क्योंकि नाइट कहीं नहीं जाने वाला है, और अभी भी यहाँ मेरे ख्याल से क्वीन A6 की ऑप्शन अवेलेबल है, चलिए कोई नहीं। लेकिन यहाँ बनर्जी ने अपनी क्वीन को B7 स्क्वायर पर लिया और मेटल एक्शंस काफी हद तक इक्वल रहा। बिशप टेक्स D8, नाइट टेक्स F1, बिशप A5, और प्रॉब्लम है अब ब्लैक का A9। गेम बहुत अच्छी थी लेकिन ब्लैक का A9 कॉर्नर में फंस गया है। क्या यहाँ बनर्जी इन कैलकुलेशंस को नहीं कर पाए थे? कर पाए थे। आप यहाँ देखिए कि ये बिशप एक कोने में फंस ही चुका है, और इसी बात का फायदा यहाँ ब्लैक ने उठाया। उन्होंने यहाँ इस सी पॉन को आगे पुश किया, और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है आप देख सकते हैं। क्वीन पर होगा बिशप पर भी अटैक होगा, तो C5 ऑब्वियस मूव बना। देन नाइट D5, और ये नाइट को D5 स्क्वायर पर क्यों लाया गया है? इस नाइट की डिफेंस के दम पर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बिशप इधर B4 स्क्वायर पर आराम से आ सकता है। तो मेरे ख्याल से व्हाइट के लिए जो नेचुरल मूव बनता है वो F5 का है, इसी पॉइंट पर हो सकता था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पॉन डिफ्लेक्ट करवाया जा सकता था और प्रेशर को मेंटेन रखा जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ बनर्जी ने पहले किया C टेक्स B4, बिशप टेक्स B4, देन F5, मूव वही चला गया। क्वीन टेक्स F1, नाइट तो जाना ही था, देन F टेक्स C4, और फ्रेंड्स यहाँ F टेक्स C4 होने के बाद यहाँ पहले तो नाइट पर अटैक है, दूसरे नाइट अनडिफेंडेड हो चुका है, और इस नाइट के दम पर जो बिशप बैठा हुआ था वो भी यहाँ जाने वाला है। तीन पीसेज में से कम एक पीस यहाँ ब्लैक को मिलने ही वाला है। क्वीन C4, कम से कम दो पीस को तो डिफेंड करो, और दो पीस का डिफेंड होने का मतलब एक और भी है जो व्हाइट को बहुत बड़ा एडवांटेज दे रहा है। यहाँ ये डिस्कवर्ड चेक की ऑप्शन, यहाँ रुक जाने वाला है। E टेक्स F3, ठीक है कोई बात नहीं है। देन नाइट B6 चेक, किंग H7 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स 8, क्वीन टेक्स A8, G टेक्स F3, और मेरे ख्याल से तो ये पॉन था ब्लैक के हाथ में, पर लेकिन यहाँ भी बनर्जी ने इस पॉन को नहीं लिया। उन्होंने यहाँ चेक दी क्वीन को A1 स्क्वायर पर ले जाकर। और अगर मैं यहाँ इस बोर्ड की सिचुएशन की बात करूँ तो क्लियरली यहाँ व्हाइट बेनिफिट में है। क्यों बेनिफिट में है? क्योंकि यहाँ उसके पास कम से कम C फाइल में एक क्लियर पासर होगा, और व्हाइट का पॉन स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन C फाइल में जो क्लियर पासर है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो किंग G2 स्क्वायर पर पहले यहाँ व्हाइट ने लिया, देन क्वीन टेक्स B2। मेटल वाइज गेम इक्वल है, पोजिशनली व्हाइट माइनर एडवांटेज में है। क्वीन गई C3 स्क्वायर पर ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज, और क्वीन एक्सचेंज हो जाती हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ ब्लैक को। क्वीन A2, इसीलिए शायद अभी मोहिश चंद्र बनर्जी ने ये क्वीन एक्सचेंज नहीं की। क्वीन C7, और क्वीन के C7 स्क्वायर पर आने के बाद अगला मूव क्या होगा ऑब्वियस है। देन क्वीन A8 यहाँ पहले ब्लैक को करना ही पड़ा, फोर्स मूव था। किंग G3, देन क्वीन A4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स इस क्वीन के A4 स्क्वायर पर जाने से के बाद क्या होगा? ओके, यहाँ ये F4 स्क्वायर काफी वीक हो चुका है, तो बिशप D2 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। दिस इज द ब्लंडर बाय जॉन कोचरने। क्यों ब्लंडर है? क्योंकि यहाँ बेस्ट मूव तो खैर क्वीन को अपने बिशप, मतलब इस बिशप पर डिफेंस ही करना चाहिए था, लेकिन जैसे ही बिशप
D2 स्क्वायर पर गया है, तो यहाँ महेश चंद्र बनर्जी को अपना फाइनल मूव लगाने का मौका मिला, वो था क्वीन को D4 स्क्वायर पर ले जाने का। और उन्होंने यहाँ पहले तो इस बिशप पर अटैक बनाया और दूसरा उन्होंने यहाँ चेकमेटिंग अटैक बनाया। इस किंग के जाने के लिए सिर्फ H4 स्क्वायर होगा। चलिए खेल कर देखते हैं। अगर मान लो यहाँ वाइट इस बिशप को बचाए, कुछ भी करे, मान लो अगर वो यहाँ इस बिशप को बचाता है क्वीन C3 से, तो बिशप पर डिफेंस भी हो गया, तो क्वीन G1 चेक पहले यहाँ ब्लैक करेगा ही करेगा। किंग के लिए फोर्स्ड मूव होगा अपने किंग को H4 स्क्वायर पर ले जाकर जाने का। तो बिशप F6 चेक होगा, बिशप बीच में लगा भी दिया तो H टेक्स G5 चेक एंड मेट। एक छोटा सा मौका मिला महेश चंद्र बनर्जी को और उन्होंने यहाँ जॉन कोचरने को रिजाइन करवा दिया। फ्रेंड्स, वैसे तो हमें यहाँ जॉन कोचरने को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, जिनकी वजह से हमें एक इंडियन सुपर विंटेज खिलाड़ी के बारे में पता चला, उनकी गेम्स के बारे में पता चला, उनकी गेमिंग स्टाइल के बारे में पता लगा। और सबसे बड़ी बात कि मुझे ये पता चला कि किंग्स इंडियन डिफेंस के आगे जो इंडियन आता है वो क्यों आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन गेमिंग स्टाइल शोड बाय महेश चंद्र बनर्जी, ऑल्सो नोन एज पंडित जी। फ्रेंड्स, जॉन कोचरने जी जब इंडिया आए थे तो वो एक एवरेज प्लेयर थे, लेकिन जब इंडिया से वापस गए हैं तो उन्होंने वहां यूरोप के सभी चेस मास्टर्स को हराया, एक्सक्लूडिंग सिर्फ एक खिलाड़ी को छोड़कर, और वे थे हॉवर्ड स्टॉन्टन। वैसे फ्रेंड्स, भारत के एक छोटे से गांव कोलकाता के बराबर मोफुसिल नाम के गांव से एक महेश चंद्र बनर्जी आते हैं और वर्ल्ड चेस को कितना कुछ सिखा कर जाते हैं, कितना बदल कर जाते हैं। कमाल है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी थोड़ी छोटी नॉलेज या जो भी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।